सच को छुपाओ झूठ को बताओ, उसे ही सच्चा इतिहास बताओ। सुरेंद्र कुमार कुरी, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। सभी संतों गुरुओं को सत सत नमन। आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को भी दिल से नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है कि अभी, और आप लोग भी जानते हैं कि अभी काफी धूप की मौसम तेज हो चुकी है। इसी में शादी ब्याह चल रही है और अभी शादी ब्याह में डीजे साउंड वगैरह फुल साउंड में बजाया जा रहा है। कई तरह के नशे आदि का सेवन करके लोग एक तरह से बेहोशी हालत में नाचते रहते हैं। शादी का क्या नियम होना चाहिए, कितना समय लड़की द्वार में लगाना चाहिए, कितना समय में शादी करके सही समय पर भोजन लड़की पक्ष के लोग उन्हें करने की मौका देना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो तब है कि जब डीजे साउंड में नाचते 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 शरीर जब जवाब दे देता है, नाशा के लिए पैसा नहीं होती है। यानी नाशा के लिए जब तक पॉकेट में पैसा है तब तक वह नाचते रहेगा। जब शरीर थक जाएगा और कुछ पैसे पॉकेट में कम हो जाएंगे, तब जो है लड़की पक्ष को ये कहा जाएगा कि क्यों नहीं अभी तक खाना दिए। 4 बजे कोई खाना खाता है इंसान? अभी तो ब्रश करने का टाइम हो गया। यानी हर तरह से लड़की पक्ष को ही कोसना रहता है। डीजे साउंड से इतने बड़ा नुकसान है कि कमजोर लोग उस अगल बगल में वहां न रहे, उससे मतलब नहीं। अगल बगल में यदि मान लीजिए कि आस पड़ोस में वो डीजे साउंड बज रही है, स्वाभाविक है कि वो घर छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति कमजोर तो छोड़ दीजिए, यदि मजबूत भी कोई व्यक्ति है तो वह घबराहट सी महसूस होती है। बहुत सारे चीजों पर व्यवधान उत्पन्न होती है और डीजे साउंड रात रात भर बजाया जाता है। और लड़की द्वार ही नहीं, वह लड़का द्वार से जब से चलती है 3 बजे 4 बजे 2 बजे से डीजे साउंड, वहां भी वातावरण को प्रदूषित किया जाता है, लड़का द्वार में भी और लड़की द्वार में भी। आज का वीडियो का संदर्भ में हमें कहने का उद्देश्य और है। उद्देश्य यह है दोस्तों कि जब भारत के सच्चे इतिहास को जानकारी के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम किया जाता है, या तो इस देश के संत महापुरुषों की विचारधारा को हजारों लाखों की भीड़ में समाज को बताना होता है विशेष वक्ताओं के द्वारा, तो उसके लिए विशेष रूप से आदेश लेना पड़ता है और वह संबंधित अधिकारी कई प्रकार की नियमावली को दर्शाते हैं।
धीमी गति में साउंड का आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वातावरण प्रदूषित न हो, किसी को अन्य लोगों को कष्ट न हो। जैसे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में कोई कार्यक्रम हो रहा है, बगल में पाकिस्तान है और भारत में ये यदि साउंड बज रही है तो पाकिस्तान वाला को कष्ट हो जाएगा, ऐसा। संत महापुरुषों की विचारधारा को कब मौका मिलता है? साल में कुछ ही दिनों मुश्किल से मौका मिलती है, जो जयंती या तो परिनिर्वाण दिवस होती है। संत महापुरुषों की विचारधारा को समाज में इसलिए बताया जाता है कि वह विचारधारा को सभी समाज में उस वक्ताओं के द्वारा वह विचारधारा फैले, लोगों में जाए और वह सुने समझे, ताकि उस विचारधारा के अनुकूल सभी समाज समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जीवन जी सके, जिससे देश की और देश की जनता की सभी में समानता, सामंजस्यता, समरसता का विकास हो सके। और जब तक कि समाज सही इतिहास को नहीं जानेंगे और सभी में ये जानकारी नहीं होगी, तब तक कई विचारधाराओं में हम लोग पलते रहेंगे। और जब तक कई विचारधाराओं में पलते रहेंगे दोस्तों, तब तक ये समाज हमारा भारत का एक समाज आपस में एक रह ही नहीं सकते। तो ना तो समाज का कल्याण हो सकता है, ना तो भारत का सर्वांगीण विकास हो सकती है। तो इस प्रकार से संत महापुरुषों की विचारधारा को जब जयंती परिनिर्वाण के अवसर पर जब विचारधारा को बताना होता है, ताकि इस विचारधारा को अपने जीवन में लोग अमल करके अपना सार्थक जीवन सभी समाज जी सके। भारत की संस्कृति को सभी को मालूम होना चाहिए। इसके लिए विशेष नियमावली को जो है लागू किया जाता है, और यह भी बताया जाता है कि जो निर्धारित समय है उसके थोड़ा सा भी देर होने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। जिस संत महापुरुषों की संघर्षों के बदौलत, उनके रचित संविधान के बदौलत संपूर्ण समाज को अधिकार मिला, और उनके जयंती अर्थात उनके विचारधारा को समाज में बताने के लिए एक आदेश लेना पड़ रहा है, लेना पड़ता है। और वो भी बहुत मुश्किल से आदेश कहीं कहीं मिलती है, कभी कभी। लेकिन शादी, विवाह, त्योहार या अन्य काल्पनिक ऐसे कार्यक्रम जो किया जाता है, उस पर रात दिन डीजे साउंड फुल साउंड में बजाया जाता है। त्योहारों में कभी कभी 9-10 दिन तक फुल साउंड में डीजे बजाया जाता है, साउंड बजाया जाता है, स्पीकर बॉक्स बजाए जाते हैं। क्या उस समय संबंधित अधिकारी और आदेश नहीं लेना होता है इसमें? तो सवाल ही उठता है दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से उन संबंधित अधिकारियों से, मैं क्षेत्र के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ में सवाल जा रही मेरी, कि क्या ऐसे शादी विवाह भी बुनियादी चीजों पर जो है रात दिन कई दिनों तक जो है डीजे साउंड जो फुल साउंड बजाया जाता है, उससे कई लोगों का जो है नुकसान होती है। तो क्या उस समय आपका नियमावली कहाँ घास चरने जाती है?
इसका मतलब है दोस्तों, हम सभी को समझना होगा कि सच्चे इतिहास को दबाने का यह षड्यंत्र है, ताकि सच्चे इतिहास से समाज अपरिचित रहे और इस समाज के पास जो ईमानदार है, मजबूर है, गरीब है, लाचार है, उनके पास और कोई शक्ति नहीं है दोस्तों। उनके पास ये षड्यंत्रकारी जानते हैं कि उनके पास सिर्फ सच्चे इतिहास जिस दिन जानकारी हो जाएगी उसी दिन उनकी शक्ति है, बाकी उनको तो हर तरह से कमजोर कर दिया गया है, शोषण कर दिया गया है। इसलिए इन लोग जानते हैं कि जिस दिन इनके पास सच्चे इतिहास की जानकारी सभी में हो जाएगी उस दिन हमारा जो शोषण किया हुआ है, जो संपत्ति छीना जाएगी, या तो हमें देना पड़ेगा। गरीब हमारे चौखट पर आकर के दरवाजा खटखटाने लगेगा कि दो, हम भूखे हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को हम सभी को समझने की जरूरत है। और कितना मतलब दुर्भाग्य है इस देश की कुछ ऐसे लोगों के द्वारा इस देश की ऐसी दुर्भाग्यतापूर्ण बातें हैं कि सच्चे इतिहास को भीड़ में बताने के लिए, उसके लिए इनके पास बहुत सारे नियम होती है। हाँ, किसी भी एंगल से ज्यादा अति साउंड ज्यादा समय तक करना, ये हर एंगल से गलत है। हमें नहीं कह रहे हैं कि शादी विवाह में जैसे छूट है वैसे और में भी छूट होना चाहिए, लेकिन नियम आपका सब जगह होना चाहिए। जिस तरह से आप संत महापुरुषों की विचारधारा को बताने के लिए थोड़ा सा आपको और भी अपना बल देना चाहिए, ताकत देना चाहिए, और आपको भी खुद सुनना चाहिए। आप तो बहुत ज्यादा भी जानकार नहीं है ना, क्योंकि आपका न्याय करने की और बोलचाल की जो प्रतिक्रिया होती है आपका सब दिख रहा है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये दुख की बात है कि हम सभी को जानने की जरूरत है कि ये डीजे साउंड हर एंगल से गलत है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगनी चाहिए और नॉर्मल रूप से साउंड का व्यवस्था किसी भी भीड़ में सुनाने के लिए या शादी ब्याह में उसका उपयोग करना चाहिए। हर हालत में ये डीजे साउंड बंद होना चाहिए और हम सभी का जरूरी, हम सबको जागने की जरूरत है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। मानसिक तनाव भी होती है, दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है, बहुत सारे इसमें गड़बड़ियां हो सकती है। बहुत ऐसे हार्ट का, बीपी का जो पेशेंट होते हैं उनका अचानक में उनका मौत निश्चिंत है दोस्तों। तो बहुत ऐसे हैं, आप बिल्कुल तंदुरुस्त भी हैं, उसके बावजूद भी आप नजदीक में आप साउंड आपका घर में बज रही है, उस जगह नजदीक में जाइए या नहीं जाइए, आप घर में आपका बज रही है, ये कितना दल दल करता है सीना। तो इस बात को हम लोगों को खुद को समझना होगा। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समझ समाज, जय मानव समाज।